पीटीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, आप लोग अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर रहे हैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से, अगरचे उसका एक हिस्सा था एसपीआई की प्रेस रिलीज़ का कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं पॉलिटिकल जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, जिससे एक आम तासुर ये है कि ये पीटीआई के साथ रिलेटेड है ये पैराग्राफ। देखें, एक बात तो मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं, मेरे भाई जो गुलोर साहब फरमा रहे हैं ना, आप हम हारे हम जीते, उनको कहें आप सिर्फ अपने सबसे बड़े कायद नवाज शरीफ का हल्का खुलवा दें, आपके पास सामने सच सामने आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये शैब साहब बात कर ले, मैं इस पे जवाब दूंगा। आप किसी भी हल्के किसी भी मीडिया के बंदे से आप रिपोर्ट ले लें, दूसरी तरफ कहते हैं कि ट्राइब्यूनल को हम कह ट्राइब्यूनल को तो आप चलने नहीं दे रहे हैं, आपने लॉ को ही अमेंड कर दिया, पहले ऑर्डिनेंस ले आए, उसके बाद लॉ अमेंड आए कि हम हैंड पे जज जिस वक्त चाहेंगे बना लेंगे। छोड़ें इन सारी बातों को, आप अगर ने इस मसले का हल निकालना है तो हल निकालने के हजार तरीके हैं, मगर आपने हल नहीं निकालना। हम गए हुए सुप्रीम कोर्ट में ना पहले दिन से, जुडिशियल कमीशन बना दें, लेट इट बी फाइनलाइज्ड। हम तो सैकड़ों की तादाद में फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए हैं, और वो जो जराइम की आवाज का बना हुआ है इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर, जिस तरह इन्होंने उसको यूज किया है, छोड़ें। अच्छा जी, हमें कहते हैं कि जी आप तो इंतशारी टोला हैं, इंतशार फैलाते हैं। भाई मुझे बताते हैं, हम इमरान खान के कहने पे जमात इस्लामी के धरने में मैं शरीक हुआ बतौर कायम मकाम सेक्रेटरी बला, ठीक है। मेरे साथ एमएनए फॉर्म 45 के शहजाद रियाज साहब भी थे, हमारे साथ 200-250 मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए। मैंने मैंने वहां स्पीच की, मेरी स्पीच वहां इलीगल है और वो धरना कानूनी है। विद रिस्पेक्ट जमात इस्लामी का मेरे दिल में बहुत एहतराम है। आप आधी स्पीच छोड़ के चले गए क्यों? गिरफ्तारी का खदशा था? नहीं, मैंने पूरी स्पीच मुकम्मल की। उस स्पीच के बाद उनके नमाज मगरिब का टाइम था, मुझे शहजाद रियाज और उनके अपने नुमाइंदों ने आकर कहा कि जनाब आपकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आई हुई है। मैंने कहा तो अच्छा है, तो हम उन्हीं के सामने से निकले, फिर हम मोटरसाइकिल पे बैठे, मेरे सारे वर्कर्स, हम लोग, फिर जाकर हमारी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गाड़ी, ये मोटरसाइकिल पे आप शेख रशीद साहब के स्टाइल में बैठे? अच्छा सुने, क्योंकि वो शेख रशीद साहब की फुटेज बड़ी वायरल हुई थी। मैं तो मुजरिम हूँ वहां तकरीर करने का, वो प्रोग्राम लाफुल है लेकिन उस पर मुकर्रर अनलाफुल है। यहाँ सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के गजा फलस्तीन के इशू पे धरना दे के बैठे थे, मैंने उनके प्रोग्राम में जाकर फलस्तीन की काज के लिए स्पीच की। वो तो कानूनी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, और ये मैं नहीं कहता करें क्योंकि एक काज के लिए वाई होती, मगर मेरे खिलाफ एफआईआर कटी कि मैंने वहां आके स्पीच की है। और बात यह है, और फलस्तीन की काज के लिए स्पीच क्यों की है। अब बात यह है कि इनका दोहरा मेयार सारी दुनिया जान चुकी है, इनका किरदार सबके सामने आ चुका है। अब आ जाए फैज हमीद की बात पे। फैज हमीद साहब को ये एक इंटरनल इशू है फौज का, मैं उसको वेलकम करता हूँ। कल का मेरा आप तमाम टॉक शोज आप उठा लें, मैंने कहा जी अच्छी बात है कि रिवायत का आगाज हुआ है, आप वेलकम कर रहे हैं एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई। जी मैं कायम मकाम था, अब मैं नहीं हूँ, मैं बतौर मेंबर कोर कमेटी मेरी एक राय है, मैं तो उसको वेलकम करता हूँ। अच्छी बात है कि आपने आगाज किया है। 26 के करीब हमारे बंदे गायब हैं इस वक्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया हुआ है, कल बुलाया हुआ है सेक्रेटरी डिफेंस को, परसों के लिए सेक्रेटरी इंटीरियर को, अजहर मशवानी के 2 भाई उठाए हुए हैं, सेक्रेटरी इंटीरियर को, डीजीएफआई इस्लामाबाद को। आप देखें आज जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आप पहले इस तरफ तवज्जो दें, जहां जुल्म हो रहा है उसको भी तो आप रेक्टिफाई करें ना। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ है आपने साबित होना है। कुछ है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। वो है ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट, जो ये कहता है 2019 में मुझे कहा, ये उन्होंने 3 दफा स्टेटमेंट दी है जी। जनरल फैज ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद का हमें जनरल बाजवा, फैज हमीद ने कहा, तमाम पार्टीज मौजूद थी। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर कम से कम जो एडमिटेड फैक्ट्स है उसके ऊपर तो फिर उसको ख्वाजा आसिफ को भी शामिल करो, और उसके ऊपर आप सबसे पहले बाजवा साहब को भी शामिल करो। क्यों नहीं कर रहे आप? तो फिर सबके खिलाफ एक्शन लो कानून के मुताबिक। अगर जनरल फैज हमीद के खिलाफ अगर लेट्स से वो वादा माफ गवाह बन जाए और बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से दे दे इंफॉर्मेशन, तो कितनी मुश्किल में होंगे बानी तहरीक इंसाफ? कुछ भी नहीं होगा। अब 15 महीने से कह रहे हैं कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है,
पिछले हफ्ते 10 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में जब उन्होंने पूछा जो एविडेंस आपके पास अवेलेबल है ले आए, वीडियो, ऑडियो, स्टेटमेंट, कोई भी चीज वो लेकर गए। क्या किया? वो आप जरा जजमेंट पढ़ लो, आपको सारा पता चल जाएगा। उसके बाद फिर मुझे सिर्फ एक बात, हमारी नेक नियति देखें, हम तो 15 महीने से सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, आप इस पे जुडिशियल कमीशन बनाओ। और सबसे बढ़कर ये कि कौन है वो शख्स, कौन है वो अशखास, कौन है वो इदारे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई है और वो क्यों चुराई है और उसके पीछे उनकी रीजन क्या है। तो लिहाजा इससे नेक नियति और बदनीयति दोनों सामने रख लें। ओके, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन अली गौहर बलोच साहब ये क्विकली बता दें जो ऑन रिकॉर्ड ख्वाजा आसिफ ने कहा है, यू ट्रस्ट ख्वाजा आसिफ, राइट? सीनियर तरीन बंदे हैं आपकी पार्टी के, अब ज़ाहिर मियाँ साहब नहीं है लेकिन सीनियर बंदे हैं आपकी पार्टी के। सो वो जब कह रहे हैं कि हमें जनरल फैज़ ने कहा हुकूमत बना लो, देखें बात ये है कि तो हमने हुकूमत बनाई तो नहीं ना, ये तो उनकी ऑफर बता रहे हैं। यूएनसी में आप लोगों ने कैसे हुकूमत नहीं बनाई? पहली बात तो मुझे 2019 में कहा, मुझे ये बात 2 साल बाद बना नहीं भाई, हम अदम एतमाद लेकर आए और हमने एक गैर आईनी का हमें जनरल बाजवा फैज हमीद ने कहा था गैर आईनी और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ एक आईनी तरीके के साथ हम आए। हमने कोई, लेकिन जनरल फैज और जनरल हमने कोई अंपायर की उंगली के जरिए नहीं आए थे, हमने अदम एतमाद किया था, हमने अदम एतमाद किया। और दूसरी बात, शुएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं, देखें इन्होंने नवाज शरीफ साहब के हल्के की बात की, 2013 के इलेक्शन इन्होंने रोलर डाला, धरने दिए, मुल्क में इंतजार फैलाया, जी बड़ा घपला हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, जुडिशल कमीशन बना, उन्होंने जुडिशल कमीशन ने फैसला दिया कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं। इन्होंने इलेक्शन के, आपको पता है कि स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब का हल्का था, वो उसी हल्के से दोबारा जीत कर आए। 2013 वाली धांधली 2018 में भी नहीं हुई, ठीक है, और 2024 में भी नहीं हुई। ये प्रोग्रेस ही की है माशाल्लाह। देखें दूसरी बात यह है कि इस तरह से अगर हम फैसले सुना दें तो वो तो मेरी आपकी या इनकी अपनी राय है ना, शुएब साहब की। असल बात ये है, ये कहते हैं फार्म 45 हमारे पास है, आपके पास यकीनन जेली फार्म 45 है। उन चीज़ों को उनका फराज़े करवाना, उनको चेक करना, ये सिर्फ टीवी टॉक शोज में बैठ के मैं कह देता हूँ मेरे सारे फार्म 45 ठीक हैं, मैं जीता हूँ, कहने में क्या हर्ज है? आप मुझे रोक सकती हैं कि मैं ये बात ना करूं? आप इनको रोक सकती? सारे जेली 2 नंबरियां करने तो बात नहीं आते, गुजारिश करने का ये सर मेरी गल तो सुनो ना, मुस्तफा नवाज खोकर के भी जाली हैं, मेरे वो मैच हो गए आपस में। देखें मुस्तफा खोकर साहब इस वक्त गवर्नमेंट में तो नहीं, दायरे हमारे तो पॉलिटिकली वैसे तो मेरे दोस्त हैं, भाई मेरे दोस्त हैं। जाली कॉपी ले खाकान अब्बासी साहब हमारे सीनियर हैं, उनसे बड़ा प्यार, आज भी प्यार में खाकान अब्बासी साहब से अकेले में पूछे वैसे फॉर्म 45 नहीं। देखें आज भी खाकान अब्बासी साहब से पूछे, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई 2018 झूठे मुकदमा बात करते हैं ना, वो आज भी उस नवाज शरीफ साहब की क्रेडिबिलिटी उनसे जाके उनकी मरी से कौन जीता। देखे दूसरी बात ये है कि 2000 ये जो इलेक्शन हुआ है, अभी मनसेरा वाली सीट नवाज शरीफ साहब हारे, कैप्टन सफदर साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हालांकि अगरचे हम समझते हैं कि उनका गुफ्तगू का अंदाज़ एज अ पार्टी वर्कर मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई। हम ये कहते हैं कि एज अ पोलिटिकल वर्कर कोई बंदा भी ये पॉइंट उठा सकता है कि उसके किसी न किसी हल्के में उसके साथ गड़बड़ अगर हुई है, तो हमारा सिर्फ ये मकसद है कि वो मुतलका फोरम पे जाए, उस पे जाकर करे, मुल्क को इसमें सिर्फ बयानात दे के कैश करवाने की कोशिश ना करे और पूरे मुल्क में धांधली नहीं। क्विक पॉइंट दोनों के, मुझे क्विक इनपुट चाहिए। शुएब साहब, एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना लाजमी है, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि रिजर्व सीट के फैसले पर अमल से आइन के आर्टिकल 51 और 106 की डायरेक्ट वायलेशन है, इस पे अमल ही नहीं हो सकता, फिर अब क्या करें? देखें, पहली बात तो यह है कि आइन की तशरीह किसने करनी है? आर्टिकल 51 की तशरीह कर दी है ना सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, 8 रुकनी बेंच बल्कि 11 रुकनी बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया। तो अब उस फैसले के ऊपर कोई पार्लियामेंट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर एपलेट अथॉरिटी बन जाएगी या गवर्नमेंट बन जाएगी कि जी हमने इस फैसले को मानना है, इस फैसले को नहीं माना। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप रिव्यू में जा सकते हो, आपको हक हासिल है, मगर आप फैसले पे अमल दरामद करने से आप किसी सूरत अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते। और अगर आप करेंगे तो चीफ जस्टिस वो मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं और वो कॉन्सिक्वेंसेस इनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे और माजी में भी हुए हैं। ये असल में समझ रहे हैं कि जैसे पिछले साल
जस्टिस बंदियाल साहब के फैसलों को हमने हवा में उड़ा दिया था और 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराए थे, इसी तरह हम इस फैसले को भी हजम कर जाएंगे किसी न किसी तरीके से। मेरा नहीं ख्याल कि ये हजम कर पाएंगे, ये फैसला उनको अमल दरामद करना अली पड़ेगा। गौहर बलोच साहब के बारे में खुशखबरी ऑलमोस्ट लग रही है कि अनफोल्डिंग खुशखबरी है। इन्हें 97 फैसलाबाद में आप 2303 वोटों से हारे हैं गालिबन, राइट। दोबारा गिनती में खबरें आई कि आप 3000 से ज़ायद वोटों में कामयाब हो गए हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती को कलअदम करा दिया। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? हम गए हुए हैं अपील में। सो उम्मीद है आपको कि आपका मामला ठीक हो जाहिर है, जो भी जाता है वो उम्मीद पे जाता है। जो कल का फैसला उसकी रोशनी में तो बड़ी मैं ये कहता हूँ कि जो भी अदालत, देखें हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, मैंने कबूल किया, मेरा राइट है कानूनी। शुएब साहब जाहिर है आजकल जरा ये कहते हैं मुझ पर मुकदमात अवेलेबल नहीं है बड़ा अगर ये अवेलेबल होते तो हो सकता है मैं अपना केस जो है वो इनको देता। अगर बलोच भाई कुछ लिहाज करते तो वो अपना ये अवेलेबल नहीं थे, तो फिर जाहिर है फिर इनकी जगह कोई और दोस्त थे, उनको रिक्वेस्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं तस्लीम करूंगा। मैं किसी चौक में खड़े होकर किसी चौक में आग नहीं लगाऊंगा। हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया है, कानून का एहतराम किया, तस्लीम किया है, और जो आगे एपलेट कोर्ट है उसमें गए। लेकिन मैं एक गुजारिश करूँ, शुएब साहब अगर ये तो वहाँ 10,000 13,000 वोट मुस्तरद हो गए, आपको तो 2-3 हज़ार का फर्क है। 9,500 वोट मेरा रिजेक्ट हुआ है, 9,500 रिजेक्ट हुआ है, हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड। और दूसरी बात ये है कि मैं इनको सबूत दिखा सकता हूँ। जिस रात पोलिंग हो रही थी, जब रिजल्ट आ रहे थे, रात के 3 बजे तक 3500 की मेरी लीड चल रही थी। रिजल्ट तमाम कंपाइल हो चुके थे, सिर्फ 2-3 पोलिंग स्टेशन रहते थे। दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं हम फलां मुकदमे में, उन्होंने कहा जी वो ले आओ, कोई ऑडियो ले आओ, कोई वीडियो ले आओ, कोई वो CCTV ले आओ। भाई आप भी जानते हैं हर जगह CCTV भी नहीं है। CCTV जमा करा दिए गए हैं, IG पंजाब का बयान आ चुका है, ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। अच्छा, मैंने एक सवाल आपके प्रोग्राम में शाहीन साहब से ज़रूर पूछना है कि ये कह रहे हैं कि मैंने तकरीर की, मैं तकरीर के बाद मोटरसाइकिल पर बैठ के चला गया शेख रशीद साहब के स्टाइल में। ऐसा देखें हुकूमत कितनी बेवकूफ़ है कि उनको तकरीर करता हुआ शुएब शाहीन नज़र नहीं आया, उन्होंने पकड़ना है, और मोटरसाइकिल में मजमे में बैठ के आराम से जाते हुए पकड़ना। भाई आपको वहम हो गया शुएब भाई, आप भी मेरी तरह आम वर्कर आदमी हैं, आप इतने बड़े लीडर अभी नहीं बने कि आपको को पकड़े जाकर। आप कोशिश बड़ी करते हैं, कोई उनको पकड़ने नहीं हाँ, ये बलोच हैं, ये अपने आप को लीडर बनवाना चाहते हैं, अभी लीडर नहीं बने। अगर आपको पकड़ना होता तो जलसे में जाने से पहले भी आपको पकड़ सकते थे। बड़ी धमकी लगा दी है उन्होंने। अगर पकड़ना होता तो हम जलसे में जाने से पहले पकड़ते। फिर ये कहते हैं कि वो मैंने फ़लस्तीन के हक में तकरीर की, उधर नहीं पकड़ा। अगर पकड़ना होता तो हम आपको उधर लहून तुसी दफ्तर से बाहर निकलो में तो छोड़े फड़ना आधे घंटे। अगर फड़ना हो तो मैं नहीं, मकसद मेरा ये गुजारिश करने का, पकड़ना होगा तो पकड़ा जा सकता है। ये ऐसे ही हर प्रोग्राम में करनी, यही इन्होंने वीडियो खान साहब को दिखानी, मेरी बड़ी कुर्बानियां दी जी, मैं उधर पकड़ने लगे थे उधर। शुएब साहब हम आपको नहीं पकड़ना चाहते, आप जितनी मर्जी तकरीरें करें। FIR की बात कर रहा हूँ, यानी जो हम आपको नहीं पकड़ना चाहते, आप क्यों पकड़ दें? सुने ना, किसी थाने के अंदर भी जाओ, फिर भी नहीं तो फड़ना। कमाल गल है, थोड़ी जरूरत है मसले का हल सुन लेना। मैंने कहा है जो धरना हो रहा है या जो प्रोग्राम हो रहा है वो कानूनी है। जो मुकर्रर है वहां तकरीर करने वाला है, उसके खिलाफ FIR कटेगी, या उसको पकड़ने के लिए अगर आए हैं तो ये भाई जो लोग 4th शेड्यूल में होते हैं उनको तकरीर करने का हक नहीं होता। जो लोग ऑलरेडी 9 मई को आग लगा चुके हैं, हम फिर तकरीरें करवाएं, पता नहीं तकरीर में क्या बोल के क्या आग लगा दें। शुएब शाहीन साहब वो कह रहे हैं सुनने की आदत तो डालो। मेरी तकरीर आज तक कोई खुफिया नहीं होती। मेरी तकरीर बबांगे दोल सबके सामने पूरी सोशल मीडिया में भी चलती है, पूरे मीडिया में भी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं वहां कहता हूँ वो यहाँ कहता हूँ। मैं सबके सामने फिरता हूँ, अकेला बैठा हूँ, सबके सामने हूँ। जिसने मुझे गिरफ्तार करना है सबके सामने करे। लेकिन मैंने जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी कि जो प्रोग्राम करने रखने वाला है, जिसका प्रोग्राम है वो कानूनी है, जो मुकर्रर है वो गैर कानूनी है, उस पे FIR हैं। मैं आपको अभी FIR की कॉपी भेज देता हूं। अगर ये तर्ज़े अमल है आपकी हुकूमत का, तो फिर मेरा उसके ऊपर एतराज था। ठीक है, ओके, ठीक है। शुएब साहब मैं जाती दफा सिर्फ एक आपको बात बता दूं,
आपके सारे फॉर्म 45 जाली हैं। आप जाली 45 फॉर्म बना के प्रोपोगंडा आपकी पार्टी करती है। मैं जाते दफा आपको बता रहा हूँ, ये आपका किसी दिन आप यकीन करें अदालतों के अंदर आपने रुसवा होना है। वो फॉर्म 45 ये जेली ना दिखाइएगा, फंस जाएंगे। सरकारी गलत पेपर बनाने के भी पर्चे होते हैं। मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ एज अ दोस्त, ये गलती ना प्रोग्राम्स में जिक्र करते रहे, अदालतों में पेश ना कीजिएगा फॉर्म 45, उसका भी पर्चा हो जाना है आप पर। आप फिर इस वक्त देखिए सियासत होती है अखलाकियात के साथ। मैं ताबेदार, कोई अखलाकियात से हट के मैंने बात की है तो अभी बताएं, आपसे माजरत कर लेता हूँ। इतना बढ़ जाए कि आप उसको सच को आप झूठ साबित करने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन आवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। We have to wrap it up, gentlemen. Thank you so much for being on the program.